Good morning, my dear students. Previously, we have completed some dynasties of this chapter. Okay, from the beginning to 1206 CE, हमने जो है कुछ डायनेस्टीज को कंप्लीट किया था, इंक्लूडिंग मौर्य, गुप्ता, पाला, ओके, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, देन गुजर प्रतिहार डायनेस्टी. Today we will study Chola dynasty. Which dynasty? Chola dynasty we will study today. नॉर्दर्न चोला रीजन, नॉर्दर्न चोला रीजन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज विजयाला. हु वाज द फाउंडर? ओके, विजयाला वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. He started the dynasty. This was the one of the major reason of दक्षिणापथ, दक्षिण साइड का जो है, जो 3 मेन रीजन थे उनमें से ये एक कौन सा? चोला डायनेस्टी. उसके अलावा कौन थे? चेहराज और पांड्या. कौन थे? चेहराज और पांड्या. ओके, अशोका के इंस्क्रिप्शन, इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इट हैज बीन डिस्क्राइब दैट दीज वर द इंडिपेंडेंट रीजन. अशोका के इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि जो चोला डायनेस्टी थी ये क्या थी? इंडिपेंडेंट थी. द रेजिडेंट्स ऑफ चोला स्पोक तमिल. ये लोग कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे? तमिल. और इन लोगों ने जो है अपनी लैंग्वेज जो तमिल है उसको इन्होंने, तमिल लिटरेचर को इन्होंने काफ़ी डेवलप किया. दे डेवलप द तमिल लिटरेचर. कूलर कंपोज बाय तिरुवल्लुवर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. और तमिल को डेवलप करने के लिए, उसके लिटरेचर को डेवलप करने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है कूलर, जो कि किसने? तिरुवल्लुवर ने लिखी थी. करिकाला, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी. फर्स्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी हु वॉज दैट? करिकाला. Okay, he was the first ruler of Chola dynasty. Who was the first ruler and extended the time period and built a bank on the river Kaveri. इन्होंने क्या किया? पहले तो जो है 2 टाउन फाउंड किए थे, पुहर और पुगर. कौन कौन से टाउन थे? पुहर एंड पुगर. ये जो 2 टाउन इन्होंने जो है फाउंड किए, फॉर्मेशन किया था इन्होंने. 2 टाउन ये उनका फाउंडेशन किया था, इन्होंने बनाए थे. उसके बाद में ये कंटिन्यूसली फॉट विद द सिन्हाला. सिन्हाला से कंटिन्यूसली लड़ते रहे. सिन्हाला जो है श्रीलंका से बिलोंग करते थे, उनसे कंटिन्यूसली लड़ते रहे. ही बिल्ट अ डैम ऑन द रिवर ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी. इन्होंने कावेरी नदी के किनारे पर क्या एक डैम भी बनाया था विद असिस्टेंस ऑफ सिन्हाली प्रिजनर ऑफ वॉर. सिन्हाली जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, मतलब सिन्हाल से जो कैदी बनाए गए थे, उन कैदियों की सहायता से जो इन्होंने वो डैम बनाया था. ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ चोलास फ्रॉम उड़ागपुर टू कावेरी पट्टनम. उड़ागपुर से उन्होंने जो अपनी कैपिटल कहाँ ट्रांसफर की थी? कावेरी पट्टनम. फ्रॉम वेयर? और उड़ागपुर टू कावेरी पट्टनम. यहाँ इन्होंने अपनी कैपिटल को जो है ट्रांसफर किया. चोला किंग विजयाला सन सक्सेसर आदित्य हैड डिफीटेड द पल्लवा किंग अपरिजिता. पल्लवा का एक राजा था जिसका नाम क्या था? अपरिजिता. लेकिन उस अपरिजिता को जो है विजयाला के बेटे आदित्य ने हरा दिया था. आदित्य सन परंतका फर्स्ट. आदित्य के सन परंतका फर्स्ट ने क्या किया? पल्लवाओं के पावर को, पल्लवाओं के जो पावर था, ताकत था, उसको बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने खत्म किया. ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड मदुरई विच वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास. और उसने क्या किया? मदुरई जो किसकी कैपिटल थी? पांड्यास की, उसको भी इन्होंने जीता था. ओके, करिकाला के बाद हम लोग बात करें अगर, तो विजयाला के सन आदित्य जिन्होंने क्या किया? पल्लवाओं को हराया था. पल्लवा की अपरिजिता को इन्होंने हराया था. देन आदित्य के किंग जो थे उन्होंने आदित्य के जो सन थे उन्होंने क्या किया? पल्लवाओं की पावर को क्रश किया और पांड्याओं की जो कैपिटल थी मदुरई उसको भी जीत लिया था।
ओके, आफ्टर देम कम्स राजा राजा, इनके बाद किसकी टर्न आती है? राजा राजा, राजा राजा फर्स्ट। ओके, he became the almighty ruler of the South India by occupying the entire Madras, Mysore, Kurg, Sinhala, Dweep, Sri Lanka. He built Shiva temple named Raja Rajeshwara or Brihadeshwara temple in his capital Tanjore. अब जो राजा राजा फर्स्ट थे, ये क्या राजा राजा फर्स्ट जो थे, इन्होंने क्या किया? ये जो है बहुत ही ब्रेव राजा थे इस डायनेस्टी के। क्या? ही वॉज अ वेरी ब्रेव किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, इन्होंने जो बहुत सारे एरियाज को ऑक्यूपाई किया, जैसे मद्रास, मैसूर, कुर्ग एंड श्रीलंका। ठीक है, इस एरिया को इन्होंने जीत लिया था। ही बिल्ट टेम्पल, ये किसको? शिव जी को मानते थे। इन्होंने क्या है? शिव जी का एक मंदिर बनाया जिसका नाम क्या था? राजा राजेश्वरा, राजा राजेश्वर, वी कैन से राजा राजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल अपनी कैपिटल तंजौर में बनाया था इन्होंने। His son and successor Rajendra first possessed a strong naval power who had conquered Pengu, Marbatan, Andaman Nicobar Island. अब इनके बेटे जो थे जिनका नाम क्या था? His son whose name was राजेंद्र फर्स्ट। राजा राजा फर्स्ट के जो सन का नाम क्या था? राजेंद्र फर्स्ट। इनकी जो नेवी थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। इन्होंने बहुत सारी जगहों को जीता, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, मार्बटन जो म्यांमार में है, वहाँ पर ये सारी जगहों को उन्होंने जीता था। ही वेज्ड वॉर विथ महिपाला हु वाज द रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार। महिपाला जो पाला डायनेस्टी के जो रूलर थे महिपाला, उनके साथ भी इन्होंने जो है वॉर किया था। हिज आर्मी क्रॉस कलिंगा एंड रीच फार ऑफ इन द गंगा बाई proceeding through Orissa, southern कौशाल ऑफ बंगाल एंड मगध। उनकी आर्मी क्या है? वहाँ से जीतते जीतते जो है राजेंद्र की आर्मी क्या है? जीतते जीतते क्या है? कहाँ से कहाँ चली गई? कलिंगा से जो है गंगा रिवर के साइड में साउदर्न कौशल, बंगाल और मगधा। ठीक है, कौशाला, मगधा और सबको वो जीतता गया। इन कॉमोड्रेशन टू दिस विक्ट्री ही गेन्ड टाइटल ऑफ गंगाई कौंडा। भी जैसे जैसे इन जगहों को उन्होंने जीता था, ठीक है, उड़ीसा, कलिंगा वगैरह जो है, मगधा और साउथ कौशाला, वहाँ से जब भी निकले, वहाँ से जीतते गए, तो उन्होंने अपने आप को नाम क्या रखा? गंगा के एरिया पे, रीजन पे जिन्होंने जीता था तो क्या रखा? गंगाई कौंड। हिज सन एंड सक्सेसर राजा धीराज वॉज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कोप्पम। अब इनके जो सन और सक्सेसर कौन थे? राजा धीराज। ये क्या? बैटल ऑफ कोप्पम में मारे गए थे। चालुक्य के किंग किससे इनका ये था? सोमेश्वर से लड़ते हुए ये मारे थे। बट वीर राजेंद्र डिफीटेड, बाद में उनके जो और सक्सेसर आए चोलाओं के, तो उसमें से एक थे वीर राजेंद्र। उन्होंने चालुक्यों को वापस हरा दिया था टू कुंडल संग्राम एंड टुक द रिवेंज ऑफ अर्लियर डिफीट। उसने क्या किया? वीर जो राजेंद्र थे उसने क्या किया? राजा धीराज को मारने का जो चालुक्यों ने मारा था और अपनी जगह उन्होंने जो इनकी जगह जीत ली थी, वापस उसका बदला किसने लिया था? वीर राजेंद्र ने उसका बदला लिया। Soon after the battle of succession among the Cholas, as a result, Rajendra कुलोटुंगा फर्स्ट ascended the throne। अब धीरे धीरे जो है इनकी डायनेस्टी में वीक होने लगी और राजेंद्र कुटुलुंगा जो है राजा बने। राजेंद्र कुटुलुंगा's mother was Chola princess, his father was चालुक्य किंगडम। राजेंद्र के जो मदर थी वो क्या थी? चोलाओं की राजकुमारी थी और उसका मतलब चोला डायनेस्टी में उनका ननिहाल था और उसका दादेरा कहाँ था? चालुक्यों में। इन दिस वे कुलोटुंगा एस्टेब्लिश अ न्यू डायनेस्टी। तो कुलोटुंगा ने क्या किया? नई डायनेस्टी बनाई जिसका नाम क्या था? चालुक्य चोला डायनेस्टी। चालुक्य चोला डायनेस्टी नाम की डायनेस्टी बनाई और जिसने जो 40 साल तक रूल किया। अंडरस्टूड? नाउ वापस लेट अस रिवाइज वंस। चोला डायनेस्टी, विजयाला वाज द फाउंडर। वहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोलते थे? तमिल, और तमिल का लिटरेचर में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया था। उसके बाद कौन राजा बने? कलिकाला। पुहर और जो है पुहर जो है उन्होंने 2 टाउन्स बनाए। कावेरी नदी के जो किनारे पर उन्होंने एक डैम बनाया। किसकी मदद से? सिंहाला के जो वॉर ऑफ प्रिजनर्स थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे, मतलब
जो वॉर में लड़ने वाले जो सैनिक थे उनकी सहायता से उन्होंने बनाई। कैपिटल भी उन्होंने जो है ट्रांसफर की कावेरीपट्टनम से। उसके बाद आदित्य सन ऑफ विजयाला, उन्होंने क्या किया, अपरिजिता, पल्लव डायनेस्टी की अपरिजिता को हराया था। उसके बाद जो है परंतका, उन्होंने क्या किया, पल्लव डायनेस्टी के पावर को क्रश किया और मदुरई जो कैपिटल थी पांड्याओं की उसको भी जीत लिया था। आफ्टर दैट केम राजेंद्र फर्स्ट, सॉरी राजा राजा फर्स्ट। राजा राजा फर्स्ट जो है ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग, ठीक है। उन्होंने जो मद्रास, मैसूर, कुर्ग, श्रीलंका, काफ़ी सारी जगहों को उन्होंने जीता। ही बिल्ट अ फेमस टेम्पल ऑफ राजा राजेश्वरा, ओके, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज बृहदेश्वरा टेम्पल। अपनी कैपिटल में उन्होंने ये बनाया। ही वॉज वेरी माइटी किंग, ओके। आफ्टर दैट राजेंद्र फर्स्ट जो है किंग बने। राजेंद्र फर्स्ट भी जो है बहुत पावरफुल थे, ओके। इनकी जो नेवल फोर्स थी, इनकी जो नेवी थी वो भी काफ़ी पावरफुल थी। इन्होंने भी काफ़ी सारी जगहों को जीता और इन्होंने खुद को जो है टाइटल दिया था गंगाई कौन का टाइटल इन्होंने दिया था, ओके। देन केम राजाधिराज। राजाधिराज को मार दिया गया था। इन्होंने मारा, सोमेश्वर जो थे चालुक्य किंग, उन्होंने इनको मर्डर कर दिया। बाद में जो राजेंद्र कुलचुगा ने जो एक नई डायनेस्टी बना दी, चालुक्य चोला डायनेस्टी, जिन्होंने 40 ईयर्स तक राज किया था, ओके। दिस इज ऑल अबाउट दिस डायनेस्टी। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस डायनेस्टी। अब इस डायनेस्टी का जो है प्रशासन कैसे काम करता था, कैसे ये डायनेस्टी इसका राजपाट चलता था, ओके। हाउ दे यूज टू मैनेज देयर वर्क, अपना काम कैसे मैनेज किया करते थे। चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन ग्राम पंचायत सिस्टम पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड था, ठीक है। किंगडम जो है 6 प्रोविजन, जैसे हमारा इंडिया 29 स्टेट में डिवाइडेड है, वैसे 6 प्रांतों में डिवाइडेड था, विच वर नॉन एज मंडलम। पूरा जो इनका किंगडम था, फुल डायनेस्टी वॉज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविजन, जिनको क्या कहा जाता था, मंडलम, ओके। बाद में कोटम वॉज द सब, अब इसके बाद क्या आता था, कोटम, इसकी छोटी यूनिट, ओके। उसके बाद कोटम वॉज द सब यूनिट ऑफ मंडलम। उसके बाद में नाडु, खुर्रम, ग्राम एक्सेट्रा, ये छोटे छोटे जैसे जैसे नीचे नीचे इनके प्रोविजंस आते जाते थे। स्मॉलेस्ट यूनिट जो इनकी थी वो थी ग्राम सभा। इन द रॉक एडिक्ट असेंबली नाडू हैज बीन कॉल्ड एज नटार। रॉक एडिक्ट में जो है नाडू को क्या कहा गया है, नटार कहा गया है। यूनिट ऑफ टाउन हैज बीन कॉल्ड एज नगरतार, और टाउन की जो यूनिट को क्या कहा गया है, नगरतार कहा गया है, ठीक है। हर साल विलेज के जो भी नेता होते थे, जो भी सरपंच वगैरह होते थे, हर साल इलेक्ट किए जाते थे इनके, ठीक है। मीन्स विलेज रिप्रेजेंटेटिव, आई मीन टू से, हर साल इलेक्ट किए। मंडलम जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, कोई सेंट्रल लेजिस्लेचर वहाँ पर काम नहीं करता था। और वो जो है 1/6 पार्ट एज अ टैक्स लिया करते थे, या तो जो है कॉइन्स लिया करते थे, या फिर क्या लिया करते थे, ग्रेन्स लिया करते थे। जो भी खेत में फसल वगैरह हुई उसका 1/6 पोर्शन ये लोग लिया करते थे, या तो कॉइन्स लेते थे या ग्रेन्स लिया करते थे। और इस टाइम में जो कॉइन्स सर्कुलेट होते थे वो क्या थे, कासू, क्या बोलते थे, कासू, ठीक है, उन्हें कासू कहा जाता था। अब चोलाओं की जो है आर्मी बहुत पावरफुल थी, साथ साथ उनकी नेवी भी बहुत पावरफुल थी। चोला किंग इनिशिएटेड वेरियस लार्ज इरिगेशन स्कीम्स एंड बिल्ट मेनी रोड। उन्होंने क्या, बहुत सारे इरिगेशन स्कीम्स भी चालू, जैसे कावेरी पे डैम बनाना और भी जो नहरें वगैरह बनाना, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए और बहुत सारे रोड्स भी इन्होंने बनाए। नाउ लेट्स रीड अबाउट चोला आर्ट। चोला आर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चोला प्रमोटेड आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ पल्लवा। उन्होंने पल्लवाओं की तरह जो आर्किटेक्चर स्टाइल जो है प्रमोट किया, ठीक है, उसको स्प्रेड किया। वेरियस फीचर ऑफ द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ चोला आर फॉलोज क्वाड्रेटेड विमानास, मंडप, गोपुरम, लार्ज हॉल अडॉर्न्ड विद आर्टिस्टिक पिलर, ट्रेडिशनल लॉयल फॉर डेकोरेशन, ब्रैकेट्स एंड जॉइंट पिलर्स। अब क्या चोला एडमिनिस्ट्रेशन के, सॉरी, चोला आर्ट में हम जो द्राविडियन स्टाइल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे वो मंडपम्स बनाते थे। मंडपम्स मीन्स बड़े बड़े हॉल, गोपुरम्स बनाते थे। गोपुरम्स क्या, गेट जो होता था, जो मंदिर का गेट वगैरह हुआ करता था, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल जो पिलर्स बनाते थे, जो खंबे बनाते थे, जो, ठीक है, हॉल में वगैरह खंबे बनाते थे, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह ये किया करते। लुक एट दिस नाउ, यू कैन लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम दिस। बहुत डेकोरेटेड, बहुत सारे स्कल्पचर्स इनके टेम्पल में बने हुए होते, डिज़ाइन होते हैं स्कल्पचर की, डिज़ाइंस वगैरह,
Okay, the Shiva temple Raja Rajeshwara of Tanjore built by Raja Raja first was excellent example of Dravidian style. Dravidian style का जो हम लोग जो है बेस्ट एग्जाम्पल कौन से देख सकते हैं, शिवा टेम्पल जो किसने बनाया था, राजा राजा फर्स्ट ने बनाया था. साउथ द सिस्टम ऑफ कैनल इन साउथ इंडिया इज गिफ्ट फ्रॉम चोलास. चोलास ने जो है ये कैनल सिस्टम जो नहरों का सिस्टम जो है साउथ इंडिया में चलाया था. टेम्पल ऑफ चिदम्बरम एंड तंजोर आर बेस्ट ऑफ चोला टेम्पल. चोला टेम्पल का बेस्ट टेम्पल कौन सा, चिदम्बरम और तंजोर वाला टेम्पल शिव जी का. एक कॉपर का स्टैचू वहाँ पर है, नटराज शिवा चोला पीरियड में बना हुआ, वो बेस्ट है. गोपुरम स्टाइल और बिल्डिंग टेम्पल वॉज डेवलप्ड इन दिस पीरियड. गोपुरम स्टाइल बड़े गेट बनाकर फिर मंदिर को बनाना, फिर गर्भगृह में भगवान को रखना, ऊपर शिखर होना, ये जो सिस्टम का जो मंदिर है ये चोलाओं के टाइम में बनना शुरू हुआ. चोला की जो सोसाइटी है, राजा कौन से धर्म को मानते थे, वो शिव हिंदू को मानते थे और शिव जी की आराधना किया करते थे. इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रॉयल किंग परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेधा यज्ञ हैज बीन mentioned, means in the records in the books it has been mentioned that king performed Ashwamedha yajna. राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था. women used to be owners of the property. women औरतों को भी जो है प्रॉपर्टी पे अधिकार था. they had right on the property. दासा एंड देवदासी, दास और देवदासी सिस्टम वहाँ पर प्रचलित था, दासों का सिस्टम जो था. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट पल्लव डायनेस्टी, विच पल्लवा डायनेस्टी. ओके, I hope you are understanding, beta. Pallava dynasty. Okay, सिम्हा विष्णु फाउंडर कौन थे इसके, सिम्हा विष्णु. He was the founder of this dynasty. Ruler of this dynasty ruled upon the modern district of Arikot, Madras, त्रिचिपल्ली तंजौर. त्रिचिपल्ली तंजौर मद्रास, ठीक है, अरकोट में जो है ये राज किया करते थे. अमंग द इंस्क्रिप्शन द मेंशन ऑफ फर्स्ट पल्लवा किंग वॉज विष्णु गोपा. पहला पल्लवा किंग किसको माना जाता है, विष्णु गोपा, जो कहाँ से थे, कांची से थे, उनको माना. सिम्हा असेंडेड द थ्रोन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 6th century. 6th century के सेकेंड हाफ में जो सिम्हा ने जो है, सिम्हा विष्णु इन्होंने जो है ये जो है राजा बने थे. आफ्टर दैट पल्लवा रूल अबाउट 2 centuries. के बाद जो पल्लवाओं ने जो है लगभग 200 years तक राज किया था. ओके, 200 years तक इन लोगों ने राज किया था. एक बार जब सिम्हा विष्णु राजा बन गए उसके बाद में. ओके, मेजर पल्लवा किंग इंक्लूडेड. अब मेजर जो महान जो पल्लवा किंग है उनमें से कौन कौन है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन, नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन सेकेंड, नंदी वर्मन सेकेंड एंड अपराजिता. ये जो क्या थे, फेमस पल्लवा किंग थे. अब आप याद कीजिए कि अपराजिता कौन था, जिसको जो आदित्य ने हराया था. द किंग ऑफ विजयाला. विजयाला के फाउंडर, विजयाला जो थे चोला डायनेस्टी के फाउंडर, उनके सन ने इसको हराया था अपराजिता को. महेंद्र वर्मन वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट. महेंद्र वर्मन क्या बहुत बड़े महान आर्किटेक्ट थे. ओके, ही बिल्ड मैनी टेम्पल्स ऑफ क्रेव्ड स्टोन. क्रेव्ड स्टोन मतलब क्या है, क्रेविंग, उसको खुदाई करके क्रेव्ड स्टोन से उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, मतलब पत्थरों की कटिंग करके उससे मंदिर बनाते थे. महेंद्र वर्मन फर्स्ट ऑल्सो ब्रॉट अ प्ले नेम एज मत विलासा प्रहसना. मत विलासा प्रहसना नाम के उन्होंने जो एक प्ले भी लिखा था. ही डग द महेंद्र पॉन्ड. उन्होंने जो है महेंद्र नाम का एक तालाब भी उन्होंने बनवाया था. ही वॉज डिफीटेड बाई चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड. उनको जो चालुक्य के किंग जो थे पुलकेशिन सेकेंड उन्होंने हराया था. महेंद्र सन एंड सक्सेसर नरसिम्हा वर्मन डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड. अब बाद में क्या, पहले तो पुलकेशिन ने किसको, महेंद्र वर्मन को हरा दिया था. महेंद्र वर्मन, इनको किसने हराया था, पुलकेशिन. ओके, 610 में. बाद में पुलकेशिन को जो है, पुलकेशिन कौन सी डायनेस्टी से, चालुक्य. सेकेंड को जो है किसने हराया था, महेंद्र वर्मन के जो है सन और सक्सेसर, जिसका नाम क्या था, नरसिम्हा वर्मन. क्या नाम था उनका, वर्मन. इन्होंने वापस इसको हरा दिया था. ओके,
इन 642 बड़े हो गए, एकदम समझदार बन गए, तो बोला पापा का बदला हम लेंगे, और उन्होंने अपने पापा का बदला लिया। ठीक है। इन 42 ऑक्यूपाइड द कैपिटल वत्तापी, वत्तापी जो उनकी कैपिटल थी उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। वत्तापी का अभी का नाम जो बदामी है, एंड दैट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। बट चालुक्य टुक रिवेंज ऑफ दैट डिफीट, अब वापस क्या है, चालुक्यों ने वापस रिवेंज लिया। चालुक्य किंग विक्रमादित्य फर्स्ट डिफीटेड द पल्लवा किंग परमेश्वरम वर्मन एंड ऑक्यूपाइड द कैपिटल कांची। अब बाद में वापस क्या है, ये मामला चलता रहा। विक्रमादित्य ने क्या किया, परमेश्वर वर्मन को हराया। यहाँ पर महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन के बीच में पुलकेशिन और नरसिम्हम, और वापस विक्रमादित्य ने जो है अपना बदला लिया फर्स्ट, और कांची को ऑक्यूपाई कर दिया। ठीक है, पल्लवाओं की कांची को कैपिटल को ऑक्यूपाई कर दिया। द इनिशियल पल्लवा रूलर एस्टैब्लिश्ड 2 टाउन नेम्ड एज मामलापुरम। इनिशियल पल्लवा रूलर से जो है 2 टाउन बसाए थे, मामलापुरम जिसको अभी क्या कहा जाता है, महाबलीपुरम, वो एस्टेब्लिश किया था उन्होंने। बिल्ड 5 चैरियट टेम्पल्स ओवर देयर, वहाँ पर जो है 5 रथ मंदिर बनाए महाबलीपुरम में। ये रॉक कट स्टैचू हैविंग क्रेव, यहाँ पे क्या है, पत्थरों से खुदवाई करके जो है बहुत सारे जो है टेम्पल्स वगैरह बनाए गए हैं इन कांची। सम ऑफ द पल्लवा रूलर्स वर वर्शिपर ऑफ विष्णु एंड वाइल सेवरल अदर वर्शिप शिवा। ये लोग क्या, कुछ पल्लवा राजा किसको मानते थे, विष्णु भगवान को मानते थे, और कुछ किसको मानते थे, शिव जी को मानते थे। अंडरस्टूड। शिवा विष्णु राजा बने थे, उसके बाद 200 ईयर्स तक इन लोगों ने राज किया था। ठीक है, कांची से ये लोग बिलोंग करते थे, इनकी कैपिटल भी क्या थी, कांची थी। उसके बाद महेंद्र वर्मन, बहुत फेमस राजा जो इसमें महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकेंड, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, अपराजिता, ये जो इनके राजा थे। महेंद्र वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन के बीच में, पुलकेशिन सेकेंड जो कि चालुक्य डायनेस्टी का किंग था, उनके बीच में वॉर हुआ था 610 में। ठीक है, उसमें किसकी विन, कौन जीता था, पुलकेशिन। अब इसका महेंद्र वर्मन के बेटे ने बोला कि मैं अपने पापा के साथ जो उसका बदला लूंगा, तो नरसिम्हा और पुलकेशिन का युद्ध हुआ, उसमें हु वॉन, नरसिम्हा वॉन। आफ्टर दैट, इसके बाद में जो है वापस चालुक्यों ने कहा हम वापस बदला लेंगे, तो विक्रमादित्य और परमेश्वर वर्मन के बीच में वॉर हुआ, जिसके अंदर जो है विक्रमादित्य जीत गया, और कांची जो उनकी कैपिटल थी पल्लवाओं की उसको हासिल कर लिया। इन्होंने जो है 2 टाउन बसाए थे, उनमें से एक जो है महाबलीपुरम, जहाँ 5 रेड टेम्पल उन्होंने बनाए, और इनके जो है लोग वो किसको फॉलो करते थे, कुछ शिव जी को और कुछ विष्णु जी को फॉलो करते थे। नाउ चालुक्य डायनेस्टी, विच डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य किंग पुलकेशिन फर्स्ट परफॉर्म अश्वमेधा यज्ञ। चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशिन फर्स्ट थे, पुलकेशिन जो है इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, तो उन्होंने अश्वमेधा यज्ञ किया था। चालुक्य वत्तापी रूल फ्रॉम 1550 CE टू 757, 1550 से लगा कर इन्होंने 757 तक इन्होंने रूल किया था। ओके, वत्तापी के ये लोग थे कर्नाटका के। एक्सक्लूडिंग सम इंटरप्शन, बीच में थोड़ा इंटरप्शन हुआ था, किसने इंटरप्शन किसने किया था बेटा बीच में, नरसिम्हा वर्मन। किसने किया था, नरसिम्हा वर्मन ने बीच में इंटरप्शन किया था, वो जीत गए थे ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। अमंग द रूलर द 4th किंग पुलकेशिन सेकंड वाज द फेमस रूलर। इनमें से जो इनका चौथा किंग था, अभी पढ़ा था उसके बारे में, पुलकेशिन सेकंड, ही वाज वेरी फेमस। He occupied throne in 608. His empire extended from river Narmada to river Kaveri in the south. इनका empire कहाँ से था पुलकेशिन का, नर्मदा to कावेरी। ओके, यहाँ तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। he was defeated by पल्लवा नरसिम्हा वर्मन। पल्लवा के नरसिम्हा वर्मन से वो हारे थे। पुलकेशिन सन सेकेंड रीएस्टेब्लिश, वापस पुलकेशिन के विक्रमादित्य ने हमने पढ़ा था भी कि वापस ग्लोरी एस्टेब्लिश की थी चालुक्य की। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रकूट को भी जो हराया था। एंड फाउंडर न्यू चालुक्य डायनेस्टी बाय मेकिंग कल्याणी हिज कैपिटल। उन्होंने क्या, चालुक्यों में एक ब्रांच शुरू कर दी,
जिसकी कैपिटल क्या बना दी, कल्याणी बना दी। द न्यू डायनेस्टी रूल्ड 973 टू 1200। अब नई डायनेस्टी क्या है, 973 टू 1200 तक ये चली थी। ओके, दिस चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी रिमेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद चोला रूलर फॉर लॉन्ग टाइम। ये चोलाओं के साथ लंबे समय तक जो है लड़ाई झगड़े में पड़े रहे थे। चोला किंग राजा डिफीटेड द सत्यसराहा एंड क्रश चालुक्य किंगडम। राजा ने क्या किया, सत्यसराहा को हराया और चालुक्यों के पावर को कम कर दिया। बट सोमेश्वरा फर्स्ट रिवेंज द डिफीट बाय नॉट ओनली डिफीटिंग चोला किंग राजा बैडली इन बेटर फाउंड बट ऑल्सो असैसिनेटेड राजा। अब क्या हमने पढ़ा था ना, राजाधिराज को जो है सोमेश्वरा ने हराया था और उसको मर्डर कर दिया था। फिर बाद में उसके बेटे ने बदला लिया था। तो क्या किया, राजाधिराज को उसने सोमेश्वरा ने मार लिया और उसकी कैपिटल को भी ले लिया इन द बैटल ऑफ कोपम। द सेवंथ किंग विक्रमादित्य VI हु वाज फेमस बाय द नेम ऑफ विक्रमंका ऑक्यूपाइड क्रांची। उन्होंने क्या किया, विक्रमका जो 7th किंग थे उन्होंने क्रांची को ऑक्यूपाई कर लिया। प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू रिनॉट पोएट बिल्हान। इनकी डायनेस्टी में फेमस पोएट कौन थे, विक्रमादित्य VI की डायनेस्टी, जो 7वें राजा थे लेकिन नाम उनका विक्रमादित्य VI था। तो उन्होंने क्या किया, इनकी अपनी डायनेस्टी में जो है, अपने राज्य में जो है, अपने कोर्ट में एक पोएट को रखा था बिल्हान, हु रॉट द बुक नेम एज विक्रमाका देवाचारिका। विक्रमाका देवाचारिका नाम की इन्होंने जो है बुक लिखी थी बिल्हान ने। किसकी लाइफ है, विक्रमादित्य की लाइफ है। डिस्पाइट बीइंग हिंदू द चालुक्य किंग्स ऑफ वत्तापी एंड कल्याणी गिव प्रोटेक्शन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हिंदू होने के बाद भी जो है चालुक्य किंग क्या है, जो कहाँ के थे चालुक्य किंग, 2 से, तो वत्तापी और एक कहाँ के थे, कल्याणी। मैंने कहा ना उन्होंने नया जो है ब्रांच खोल दी अपनी चालुक्य ब्रांच। तो वत्तापी और कल्याणी के जो उन्होंने थे हिंदू धर्म को मानते थे, साथ साथ जो है बुद्ध और जैनों को भी प्रोटेक्ट किया करते थे। चालुक्य किंग्स ने बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए। ओके, और उन्होंने जो है बहुत सारे हिंदू जो मिताक्षरा जो है एक ऑफिशियल हिंदू लॉ की बुक भी इन्हीं के टाइम में लिखी गई थी। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, I will send you your work through video. Okay, your work I will send you. I will let you mark question answer through video. And I hope you have no doubt. If you have doubt, you can ask me. Thank you. Have a nice day.